साथियों नमस्कार। हरियाणा विधानसभा के चुनाव कल संपन्न हो चुके हैं। जिला जींद की 5 सीटों का जो पूरा विवरण और पूरा आकलन हमने इकट्ठा किया है, मैं कुछ रोचक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं सफेदों की बात करूंगा। सफेदों विधानसभा सीट वैसे तो ये गैर जाट की सीट मानी जाती है। गैर जाट के वोट जो नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या है उनकी। और जो गणित था वो भी गैर जाट के पक्ष में बताते थे लोग। लेकिन साथियों, बीजेपी के जो बड़बोले कैंडिडेट थे राम कुमार गौतम, उसने अपने सारे चुनाव को बिगाड़ के रख दिया और उनके द्वारा कही गई बातों की वजह से बीजेपी संविधान से चुनाव हार रही है और कांग्रेस वहां से उस चुनाव को जीत रही है। किसी भी क्षेत्र में बीजेपी वहां के अगर 3 क्षेत्र, 3 उसके सेक्टर बनाए, किसी भी सेक्टर में बीजेपी बढ़त पे नहीं है। 3 उसके सेक्टर है। एक तो पिल्लू खेड़ा ब्लॉक, एक शहर और शहर के लगते हुए कुछ गांव, एक है जो पानीपत का जो इलाका है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट को लगने वाला जो इलाका है। सभी इलाकों में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आती है और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वहां का खुद राम कुमार गौतम दोषी है, जो कि जीतता जीतता हार गया। और उस हार का कोई अगर जिम्मेवार है तो वो खुद है। उसने जिस कदर जातिगत जहर फैलाने की कोशिश की और एक जाति विशेष को अपना पेटेंट करने की जो बात कही, उसकी रिएक्शन पूरे समाज में गलत आई और लोगों ने ये समझा कि ये पॉलिटिक्स के काबिल नहीं है, इसलिए बीजेपी सफेदों से लूज कर रही है। अगली सीट है साथियों जुलाना। जुलाना में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जो विनेश फोगाट है वो भारी अंतर से जीत रही है और पहली बार विधानसभा में जाएगी। और जुलाना के अगर 5-6 गांव को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक गांव में वो जो है काफी अच्छी उसकी लीड है। केवल 5 और 6 गांव ऐसे हैं जहां पे वो कमजोर स्थिति में है, बाकी किसी भी गांव में वो कमजोर नजर नहीं आती। और वहां पे जो इनेलो के थे सुरेंद्र सिंह लाठर, वो अपना चुनाव काफी उनका बिछड़ चुका है और जो बीजेपी का उम्मीदवार था वो काफी बड़े अंतर से वहां पे उसकी हार बताते हैं। उसके बाद जींद शहर की जो विधानसभा सीट है, जींद शहर में बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कौन जीतेगा कौन नहीं, काफी टफ मुकाबला है। देहात में जहां वोटिंग ज्यादा हुई है, इस बात का लाभ कांग्रेस उम्मीदवार महावीर गुप्ता को मिलता हुआ दिखाई देता है, जबकि शहर में जो वोटिंग कम हुई है इसका भी कहीं ना कहीं महावीर गुप्ता को लाभ मिलेगा। लेकिन शहर बड़ा है और शहर में जो भी वोटिंग हुई है उस वोटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जींद शहर की सीट पर यह कहना बड़ा मुश्किल है कांग्रेस जीतती है या भाजपा जीतती है। मामूली सा अंतर इस सीट पे रहेगा, कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है। और निर्दलीय उम्मीदवार प्रदीप गिल, जो लगता था कि बहुत ज्यादा वोट लेके आएगा, उसका जो ना वोट शेयर बहुत कम है और इस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस और उसके समर्थकों के हौसले थोड़े बुलंद हैं। और बीजेपी की जो फूट थी, बीजेपी के जो पदाधिकारी थे और जो टिकटार्थी थे, उनकी जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान कर सकती है। और वैसे तो रिजल्ट बताएगा 8 तारीख को क्या होगा। और अगली सीट है साथियों उचाना, जो कि हरियाणा की सबसे हॉट सीट भी है और सबसे वीआईपी सीट भी है। यहां से कांग्रेस एक अच्छे मार्जिन से जीत रही साथियों, क्योंकि चौधरी ब्रजेंद्र सिंह पहली बार विधानसभा में जाएंगे और चौधरी बीरेंद्र सिंह का उनको पूरा लाभ मिला है और चौधरी छोटराम के वो वंशज हैं। कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी और उनका जो बेबाक उनकी टिप्पणी, बेबाक उनका जो बोलना है वो उनके काम भी आया है। ये बात अलग है कि वहां पे एक निर्दलीय उम्मीदवार बहुत अच्छी संख्या में वोट भी ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी
वो कांग्रेस का उम्मीदवार काफी अंतर से जीत रहा है। और हरियाणा के निवर्तमान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे, ऐसा आपको सुनने में लगेगा। और ये एक ऐतिहासिक चुनाव भी होगा। उसके बाद नरवाना में साथियों आपको सुनकर के बड़ा अचंभा भी आएगा। और ये पहली बार हरियाणा में देश वाला धरती में काफी वर्षों के बाद इनेलो एंट्री कर रही है। इनेलो की विद्या रानी ये चुनाव जीत चुकी है और एक अच्छे अंतर से जीत चुकी है। और वहां पे भाजपा का चुनाव बिल्कुल भी नहीं चला और ना ही कांग्रेस का चुनाव चला। इस प्रकार से लोगों ने वो चुनाव लड़ा है। गणित भी उनके पक्ष में था और पॉलिटिक्स भी लोक दल के पक्ष में थी। इसलिए विद्या रानी पहली बार इनेलो की उम्मीदवार जो थी वो विधानसभा में पहुंचेगी। एक प्रकार से जिला जींद से 2 महिलाएं पहली बार चुनकर के विधानसभा में जाएंगी और 2 युवा भी जो है ना चुन करके असेंबली में कांग्रेस की तरफ से जाने की संभावना है। केवल जींद के बारे में थोड़ा सा संशय है कि ये किसी भी पक्ष में ये सीट जा सकती है। अगर मैं नरवाना की बात करूं, नरवाना के प्रत्येक गांव में, केवल शहर को अगर आप छोड़ दें, शहर में बीजेपी बढ़त लिए हुए है। और जो नरवाना से हिसार रोड है उस पर जो बड़े गांव हैं, सच्चा खेड़ा, आपका दड़ोदा, कला और खुर्द, जाजनवाड़ा और उसके लगते हुए जो गांव है बिखेवाला, कड़ोदा कला। और इधर अगर आप देखेंगे नरवाना रोड से खनौरी रोड पे सबसे बड़ा जो गांव है उजाना ब्लॉक भी है। उजाना में, बेलरखा में और आपके खनौरी के लगते हुए जो गड्डी गांव है, कांग्रेस जो ना मुकाबले में है, जबकि इनेलो वहां पे नंबर 1 पे। इसलिए नरवाने की जो सीट है इनेलो जीतती हुई नजर आ रही है। और उचाना में आपको मैं क्लियर बता देता हूं, 65 गांव है साथियों। 65 गांव में से बीजेपी केवल 6 गांव में बढ़त लिए हुए है। उसी प्रकार से केवल 5 गांव में वीरेंद्र घोगड़िया बढ़त लिए हुए हैं। 5-6 गांव ऐसे हैं जहां पे चौधरी बीरेंद्र सिंह और बीजेपी का मुकाबला रहेगा। कोई 10-20 पर्ची इधर उधर हो सकती है। बाकी करीब करीब 40-42 गांव ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस उम्मीदवार जो ना एक अच्छे मार्जिन से जीतेगा। और इस लिहाज से कांग्रेस उचाना को जीत रही है और काफी अरसे के बाद कांग्रेस वहां से जीतेगी। और दुष्यंत चौटाला और इनेलो का वहां पे जमानत जब्त है और मुझे लगता है कि बीजेपी जीत के से बहुत दूर है। धन्यवाद।